Good afternoon, children. Today I'm going to start chapter 5 Plant Reproduction of your science. So, children, in this chapter, we will know about some key topics, and that are the very first topic that we will discuss is sexual reproduction in plants. That is called fertilization, structure of seed, germination, dispersal of seeds, vegetative reproduction in plants. So now let's come to the chapter. First of all, let's know what is reproduction. Children, the process by which living organism produces more of its own kind is called reproduction. Means, in simple words, you can say to give birth of its own kind is called reproduction. मीन्स किसी भी प्रजाति द्वारा, किसी भी जीव द्वारा अपने ही प्रकार के, ठीक अपने जैसे ही दूसरे जीव को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है. जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है. ओके. All flowering and non-flowering plants need to reproduce to make more of their own kind. Okay. Reproduction takes place in two ways. In how many ways? In only two ways. And the first way is sexual and the second is asexual. Okay. Let's learn about the different types of plant reproduction. Children, first of all, we will know sexual reproduction in plants. Okay. In sexual reproduction, two parents. What are two parents? First is male and the second is female. Okay. Are involved in producing a new individual. Means sexual reproduction में क्या होता है? Two parents होते हैं, एक male होता है और एक female, जो इन्वॉल्व रहते हैं किसमें? प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल, एक नया जीव या एक नया प्लांट तैयार करने में. ओके. उसको प्रोड्यूस करने में. व्हेन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ अ प्लांट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब किसी भी सीड से एक प्लांट तैयार किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, जब किसी सीड से एक प्लांट प्रोड्यूस होता है तो इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके. यू हैव लर्न इन प्रीवियस चैप्टर दैट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लोरिंग प्लांट. हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? प्लांट का कोई भी फ्लावर. ओके. You have also learned about pollination, और हमने लास्ट चैप्टर में pollination के बारे में भी जाना था. ओके. Stamen is the male reproductive part of a flower. Anther in a stamen produces pollen. Anther in a stamen produces pollen grains. Pollen grains contain male reproductive cells. ओके. स्टेमन में क्या होता है? स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. आपको पहले बताया कि टू पेरेंट्स चाहिए होते हैं, एक मेल और एक फीमेल. तो मेल क्या होता है? स्टेमन. ओके. जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? स्टेमन. ओके. एंथर इन ए स्टेमन, स्टेमन के अंदर क्या होता है? एंथर. ओके. प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स. एंथर जो स्टेमन के इनसाइड होता है वो क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन्स बनाता है. pollen grains contain male reproductive cells. ओके. और इसी pollen grain में क्या होते हैं? reproductive cells होते हैं जिनसे कि रिप्रोडक्शन किया जा सकता है. pistil is the female reproductive part of flower. ओके. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? स्टेमिन. और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? पिस्टिल. ओके. स्टिग्मा is at the tip of a pistil that receives
pollen grains during pollination. पॉलिनेशन के टाइम पर स्टिग्मा जो कि पिस्टिल के टॉप पर होता है, कहाँ पर होता है? टॉप पर, आप देख सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये क्या है? स्टिग्मा। ओके, और यहीं पे पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? आते हैं, और ये स्टिग्मा इसको रिसीव करती है। रिसीव पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। ओके, नाउ लेट्स नो फर्टिलाइजेशन। चिल्ड्रन, पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन स्टिग्मा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं? लैंड करते हैं, मीन्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन के टाइम पर, एंड प्रोड्यूस अ ट्यूब कॉल्ड पॉलन ट्यूब। और यहाँ आकर एक इस प्रकार का ट्यूब बनाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये येलो कलर के 2 ट्यूब्स हैं। ओके, ये इन्हें क्या बोलेंगे? पॉलन ट्यूब। दिस ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट through the style, okay, to the ovary which contains the ovules. okay, और इसी ट्यूब के सहारे, यानी इसी ट्यूब के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होता है? वो इसी के साथ साथ कहाँ चले जाते हैं? ओवरी में। ओके, जिसमें कि ओव्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे। क्या होते हैं? ओव्यूल्स। ईच ओव्यूल कंटेन्स अ फीमेल गैमेट। और इसी ओव्यूल में, प्रत्येक ओव्यूल में एक फीमेल गैमेट पाया जाता है। ओके, और एग, जिन्हें हम एग भी कह सकते हैं, टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड सेल कॉल्ड जायगोट, जो कि क्या करता है? बनाता है। क्या बनाता है? जायगोट। और जायगोट क्या होता है? फर्टिलाइज्ड सेल, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद में सेल्स तैयार होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? zygote. Okay, the process in which the male gamete fuses with female gamete to form a zygote is called fertilization. अब इसी प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस को? जिसके थ्रू मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट, यानी दोनों आपस में क्या करते हैं? दोनों आपस में मैच करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म अ जायगोट। मिक्स होते हैं किसको बनाने के लिए? एक जायगोट बनाने के लिए। ओके, उनका जब मेल होता है तो मेल होने के बाद में क्या बन जाता है? एक जायगोट बन जाता है, जिसको, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स एंड अदर पार्ट्स एक्सेप्ट द ओवरी ड्राई एंड फॉल ऑफ। और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है? सेपल्स, जो कि मैंने बताई किसी भी फ्लावर की क्या होती हैं? आउटर कवरिंग। ओके, पेटल्स क्या होती हैं? सेकंड कवरिंग, एंड अदर पार्ट्स, और इसके दूसरे पार्ट्स, जो भी पार्ट्स होते हैं फ्लावर में, वो क्या होते हैं? ड्राई ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। ड्राई मतलब सूख जाते हैं, और फॉल ऑफ यानी कि गिर जाते हैं, है ना। जैसे देखे होंगे फूल के कई सारे पार्ट्स, पेटल्स वगैरह, पत्तियां जो हैं झड़ जाती हैं, लेकिन क्या नहीं झड़ता? एक्सेप्ट द ओवरी। ओवरी फिर भी शेष रह जाती है। ओके, एज सुन एज जायगोट इज फॉर्म्ड, और जैसे ही जायगोट फॉर्म होता है, मतलब तैयार होता है, इट डिवाइड्स रैपिडली टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। फिर ये डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है बहुत तेज़ी के साथ। रैपिडली मीन्स तेज़ी के साथ। ओके, टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, क्या करने के लिए? एक एम्ब्रियो बनाने के लिए। ओके, इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर जब जायगोट बन जाते हैं तो जायगोट बनते ही ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें डिवाइड होने के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। ओके, द एम्ब्रियो फर्दर डेवलप्स टू फॉर्म द बेबी प्लांट, और इसी एम्ब्रियो से एक छोटे से बेबी प्लांट का जन्म होता है। ओके, व्हेन द जायगोट बिगिंस टू डिवाइड एंड ग्रो, द ओवरी बिगिंस टू डेवलप एज फ्रूट। व्हेन द जायगोट बिगिंस टू डिवाइड, और जब जायगोट डिवाइड होने स्टार्ट करते हैं, एंड ग्रो, और वो जब ग्रो करते हैं, द ओवरी बिगिंस टू डेवलप एज फ्रूट। ओके, तो जो ओवरी होती है वो क्या बन जाती है? फ्रूट में डेवलप हो जाती है, यानी वो फ्रूट बन जाती है। द ओव्यूल्स स्टार्ट डेवलपिंग एज सीड्स, और जो ओव्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे, मैंने आपको पहले ही बताए थे। ओके, उनके साथ क्या होता है? वो सीड में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, सीड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, द एम्ब्रियो दस फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल इज सराउंडेड बाय द
protective seed coat. Seed coat develops from the ovule wall. The embryo thus formed. इस प्रकार से एम्ब्रियो फॉर्म करती है, मीन्स बनाती है इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर. इट इज सराउंडेड बाय द प्रोटेक्टिव सीड कॉट. ओके, और इसको एक सीड कॉट, सीड कॉट क्या होता है? सीड कॉट इज द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ अ सीड. ओके, जिसके द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. सीड कॉट डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल वॉल. और जो सीड कोट है वो कहाँ से बनता है? वो ओव्यूल वॉल से जो बनना स्टार्ट होता है, यानी कि उसी से वो डेवलप होता है. सो चिल्ड्रन, now today's class is over. I hope you have understood that I have tell you today, and the rest part of the chapter we will discuss tomorrow. Thank you children.